सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे मैं हूं तुहिन आपके साथ। वेलकम टू फ्रॉडशाला। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसा केस जो हम में से किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। आज हम जानेंगे कि कैसे होता है ऑनलाइन फाइनेंशियल स्कैम। राधिका की कहानी के साथ, जो बैंगलोर जयनगर की रहने वाली है और जिनके अकाउंट से गायब हुए 95,000 रुपीज। कैसे? चलिए आपको बताता हूं। For the sake of individual privacy, the names and locations of the story have been changed. It was a lazy, breezy Saturday evening. Radhika, a resident of Jayanagar, आराम से अपने फेवरेट काउच पे बैठी हुई थी and she was scrolling through various e-commerce websites. But वो ढूंढ क्या रही थी? She was looking for a brand new phone for her mother. राधिका फोन में बिल्कुल खोई हुई थी और इतने में उसका भाई आता है और उससे पूछता है, अरे दीदी, मम्मी के पुराने फोन के लिए एड पोस्ट किया कि नहीं? पहले पुराना फोन बेचो फिर नया फोन खरीदो ना। एड डाल दिया है बेटा, अब देख कैसे बाइस के फोन पे फोन आते हैं। भाई बहन में नोक-झोंक चल रही थी कि अचानक राधिका received a call. She was absolutely right. It was a call from a buyer. हेलो। और हर इंडियन की तरह राधिका भी बायर से बार्गेनिंग करने लगती है। नो सर, 12,000 तो बहुत ही कम है। चलो आपके लिए लास्ट 14,000, इससे कम में तो नहीं होगा सर। तो भैया बायर तो कन्विंस हो गया एंड दे स्ट्राइक अ डील। The happiness is visible on Radhika's face. चलिए तो फिर 14,000। सर आपको एक्चुअली आने की जरूरत नहीं है। I'll get the phone picked up and get it delivered to you. फोन मिलने के बाद you can make an online payment. राधिका के लिए अब सब कुछ सॉर्टेड था। उसने ऑनलाइन पिकअप ड्रॉप सर्विस बुक करी। 10 मिनट के अंदर अंदर एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव रीच्ड हर डोर। फोन पिक किया और डिलीवरी के लिए निकल गया। रात के 9:30 बज चुके थे। अचानक राधिका को बायर का कॉल आया। हेलो राधिका, फोन अभी तक मिला नहीं। Did you send it? Of course sir, it's been more than an hour. Let me check with the delivery guy. राधिका रियलाइज्ड कि उसको बहुत पहले ही डिलीवरी एग्जीक्यूटिव से फॉलो अप कर लेना चाहिए था। वो तुरंत उसको कॉल करती है। डिलीवरी बॉय उसे बताता है कि डिलीवरी एड्रेस इनकम्प्लीट होने की वजह से वो फोन डिलीवर नहीं कर पाया। और तो और इट्स पोस्ट 9 PM. Their services are closed now. और फोन सर्विस स्टेशन में रखा हुआ है। वो अगले दिन फिर से डिलीवरी अटेम्प्ट करेगा। राधिका के चेहरे पे परेशानी झलक रही थी। राधिका desperately searched online for the customer care number of the online platform, क्योंकि उसकी वेबसाइट और ऐप पे कोई नंबर नहीं था। फाइनली राधिका को नंबर मिल गया। उसने कॉल किया और अपना इश्यू एक्सप्लेन किया। The person at the other end said, No problem, madam. मुझे लगता है कोई टेक्निकल ग्लिच होगा। However, please place another order. मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ through SMS. Please click on it and fill in the details और एक फ्रेश ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करने के बाद एटलीस्ट राधिका को थोड़ी राहत मिलती है। 1 मिनट के अंदर अंदर राधिका रिसीव्ड अ लिंक ऑन हर फोन और बिना कुछ सोचे समझे राधिका क्लिक्ड ऑन द लिंक। राधिका के लिंक पे क्लिक करने के बाद एक पेज खुलता है आस्किंग फॉर हर बैंक डिटेल्स एंड UPI पिन नंबर। फिर से बिना कुछ सोचे समझे राधिका अपने बैंक अकाउंट और UPI पिन डिटेल्स डाल देती है, इस उम्मीद में कि फोन उसको वापस मिल जाएगा। She waited anxiously. 1 या 2 मिनट बाद Radhika's phone started beeping. She reached out to her phone hoping to receive messages about the new order. लेकिन ये क्या हुआ? राधिका बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। She cringed within her. Her face became pale. वो हिल भी नहीं पा रही थी। She shouted in horror. भाई देख क्या हुआ?
चिल्ला क्यों रही है? मैं तेरे बाजू में ही तो बैठा हूँ। भाई सारे सेविंग्स चले गए, सारे पैसे चले गए भाई। आई हैव बीन स्कैम्ड। 31,000 रुपए डेबिट हो गए मेरे अकाउंट से। अब व्हाट डू आई डू नाउ? काम डाउन, कुछ टेक्निकल एरर हो सकता है। फिर से उस कस्टमर केयर नंबर पर फोन करना। राधिका ने फिर से वही नंबर डायल किया। द सेम पर्सन पिक्ड अप। राधिका शाउटेड, यू स्कैमर्स, मेरे पैसे वापस दो अभी। आपके पैसे तो गए मैडम, अब क्या कर सकते हैं, बोलिए। मैं अभी पुलिस में फोन करती हूँ। द स्कैमर एट द अदर एंड वाज लाफिंग, मानो उसको बहुत मजा आ रहा था। मीनवाइल, Radhika's phone beeped again while she was on the call with the scammer. राधिका अपना फोन चेक करती है और फिर से उसके होश उड़ जाते हैं। Another 31,666 rupees were debited from her account. राधिका अपना आपा खो बैठती है। तुम बच नहीं पाओगे। The scammer at the other end was still laughing. राधिका की हालत देख के उसे और भी ज्यादा मजा आ रहा था। Radhika's phone beeped again. To her horror, another 31,666 rupees were debited from her account. She lost it completely, became hysteric. She shouted, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। कौन हैं ये स्कैमर्स? क्यों लूटते हैं ये लोगों की सेविंग्स? काश उस दिन राधिका ने उस लिंक पे क्लिक नहीं किया होता तो शायद आज उसकी सेविंग उसके पास होती। This brings to light another instance of an industry-wide issue of fraudsters publicizing themselves through fake customer care numbers of prominent brands on dubious websites or platforms created by them. Red FM की फ्रॉड शाला में आज हमने सुनी राधिका की कहानी, जिसके साथ हुआ घातक ऑनलाइन फाइनेंशियल स्कैम। Red FM 93.5